प्रेज द लॉर्ड। सभी को जय मसीह की। और बहुत एक नया संदेश है, परमेश्वर का प्रकाशन है। और खासकर नहीं बल्कि उन्हीं के लिए है जो पति पत्नी हैं। बिल्कुल मेरे अजीजों, और आप इस संदेश को सुनने के बाद अपने पति पत्नी की लाइफ को बहुत अच्छे से समझ पाओगे। और ये आज का जो टॉपिक है ये एक तन पर है, यानी कि पति पत्नी का फिजिकल रिलेशन। बाइबल के हिसाब से हमें क्या बताया गया है। कई बार हम इन द्वारा भी बहुत पाप करते हैं। सब कुछ बताऊंगा, बहुत खास है, बहुत जिसे कहते हैं, और बहुत सारे पाप इसी के द्वारा हो जाते हैं। आइए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करता हूं पिता, इस बहुत बड़े प्रकाशन से आपने मुझे रूबरू करा, और एक बेटे के माध्यम से ये वचन वहां से मिला, और उसके बाद पिता परमेश्वर ये प्रकाशन आपने वचनों के तहत मुझे बताया। और जितने भी पति पत्नी हैं पिता परमेश्वर प्रभु, जहां से भी देख रहे हैं सुनेंगे पिता, उनके जीवन में आज इस वचन के द्वारा बहुत प्रकाशन आएगा। और जो गलतियां कर रहे होंगे वो गलतियां नहीं करेंगे पिता। मैं जानता हूं, और शैतान इस पाप के द्वारा यानी कि गलतियों के द्वारा वो जीवन में प्रवेश करता है और जीवन को तहस नहस करता है। लेकिन आप आज सबकी आंखें खोल रहे हो, और मैं आपका धन्यवाद करता हूं पिता। वचन, प्रार्थना, मेरा बोलना सब कुछ तेरा हाथ में सौंपता हूं पिता। तू बोले मेरे द्वारा और लोगों का उद्धार हो, यीशु मसीह के नाम से, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। मेरे अजीजों, टाइटल थंबनेल आपने देख लिया होगा कि आज एक नया प्रकाशन है, बिल्कुल पति पत्नी का एक तन होना। और एक तन के बारे में पहले हम जानेंगे। और एक तन यानी कि पति पत्नी का वो प्रेम, जिसे खुद वचन में दिखाया गया है कि पति पत्नी एक तन होंगे। फिजिकल रिलेशनशिप जहाँ पे सिर्फ परमेश्वर ने अनुमति दी है, यीशु मसीह ने अनुमति दी है। बाकी पति पत्नी को छोड़ जो फिजिकल होता है वो महापाप होता है। और ये फिजिकल रिलेशनशिप पति पत्नी के जीवन में भी पाप ले आता है जब हम कुछ गलतियां करते हैं। वो गलतियां क्या है? बिल्कुल प्रभु का धन्यवाद करता हूँ, वो यहाँ पे है इस समय। और जब ये प्रकाशन आप सुनोगे तो आप भी हैरान हो जाओगे, और आप भी उन गलतियों को नहीं करोगे, और जो कर भी रहोगे तो वो हट जाएगी। हालेलुया। तो मैं हर पति पत्नी से, ये पति पत्नियों के लिए संदेश है, बड़े लोगों के लिए संदेश है, तो मैं निवेदन करूंगा कि पति पत्नी ही सुने, और जब वो सुने तो उस बात को अमल करें। हालेलुया। वचन के तहत जो प्रभु ने मुझे वचन दिया है। और ये संदेश मुझे कैसे मिला? ये संदेश मैंने प्रभु के आगमन में एक वीडियो बनाई थी। परमेश्वर संदेश दिया था प्रभु ने मुझे, गुप्त पाप या हस्त मैथुन के द्वारा, है ना, शैतान का आना। तो उस पे एक बहन का यानी कि एक प्रभु की बेटी का एक कमेंट्स आता है, वो नंबर लेते हैं, और उसने मुझे एक प्रकाश से एक वर्ड बोला था कि भाई पति पत्नी के भी इस पे वीडियो बनाओ, ताकि हम बहुत गलतियां कर देते। उन्हें काफ़ी बात मुझे शेयर करी जब प्रभु की अगुवाई नहीं थी, लेकिन आज अगुवाई है जिससे आप देख रहे हो। और बहुत बारीकी समझाऊंगा, इसलिए पति पत्नी ही देखे, है ना। बाइबल हमें जो कहती है, क्योंकि ये भी एक गलती है और हमको नहीं पता होता। बहुत कुछ आज सीखने को। मैं फिर कहता हूं, आप पति पत्नी हो तो सिर्फ वही देखे। हालेलुया। आइए प्रार्थना करेंगे वचन के लिए। धन्यवाद करते पिता, वचन प्रार्थना के द्वारा पिता, इस प्रकाशन के द्वारा आज सबका उद्धार होगा। जो देखेगा पति पत्नी, उनके जीवन में शैतान चला जाएगा, और वो पाप की आत्मा भी चले जाएगी। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। मेरे अजीजों, पति पत्नी में बहुत संदेश है, लेकिन जो प्रभु ने मुझे प्रकाशन दिया है, और उस प्रकाशन के द्वारा जो वचन मेरे पास रेफरेंस के द्वारा है, वो है इसको आप पढ़ना, रीड करना, लिख लेना। और ये पति पत्नी जब आप इसको रीड करोगे, इसको पढ़ोगे और ये सुन रहे हो, तो वही करना जो प्रभु आपसे कहे। हालेलुया। हर एक की मैं हर एक की राय भी चाहूंगा कि आपको ये संदेश कैसा लगा। सुनने के बाद जरूर बताना, सुनने से पहले कोई कमेंट ना करे, ठीक है। मेरा जो वचन है प्रभु का, पहला हम देखेंगे एक तन होना। और तो निकालेंगे उत्पत्ति 2 अध्याय का 24 वचन। उत्पत्ति 2 का 24 में लिखा है, परमेश्वर का वचन है, इस कारण पुरुष अपने माता पिता को छोड़कर अपनी पत्नी से मिला रहेगा, वह एक ही तन बने रहेंगे, एक ही तन बनेंगे। अब एक तन का मतलब क्या है ना? एक तन का मतलब क्या? वो एक तन रहेंगे, आत्मा में एक तन रहेंगे, एक जैसे रहेंगे, एक तन है। इसके लिए हम थोड़ा और डिटेल में जाएंगे और वचन निकालेंगे नए नियम से। मती ये परमेश्वर का बहुत बड़ा प्रकाशन है मेरे जीवन, जो प्रभु ने मुझे दिया। मती 19 का 5 में पढ़ेंगे। मती 19 का 5 में यीशु मसीह ने कहा है, इस कारण मनुष्य अपने माता पिता से अलग होकर अपनी पत्नी के साथ रहेगा, और वह दोनों एक तन होंगे।
एक तन होंगे। अब यहाँ पे आपको सोचना एक तन का मतलब क्या होता है, यानी कि प्रभु यीशु मसीह ने, परमेश्वर ने भी अनुमति दी है पति पत्नी को फिजिकल रिलेशन करने की। वो पाप नहीं होता, वो पाप नहीं होता, वो क्रिया होती ताकि आने टाइम में यानी कि परमेश्वर उसके द्वारा वंश उत्पन्न करे। हालेलुया, ये क्रिया है। यहाँ पे एक तन होना फिजिकल इश्यू को यानी कि क्रिया को बताया गया। मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि अगर आपको डाउट है एक तन होने पे, देखो मैं और आपको एक चीज और वचन दूंगा तो आपको पता चलेगा कि हाँ, परमेश्वर ने एक तन का मतलब यही बताया है। और वचन है एक और एक तन पे ही, पहला कुरिन्थियों उसका 6:16, पहला कुरिन्थियों 6:16 में क्या लिखा है? पहला कुरिन्थियों 6:16 में लिखा है इस प्रकार कि क्या तुम नहीं जानते कि जो कोई वेश्या से संगति करता है वह उसके साथ एक तन हो जाता है। वेश्या से संगति करने का मतलब क्या है? वेश्या से व्यभिचार करना, फिजिकल रिलेशनशिप बनाना, है ना। यहाँ पे वेश्या यानी कि वेश्या का मतलब क्या है, यानी कि ये नहीं अब कोई भाई मैं वेश्या के पास नहीं गया, है ना, प्रभु आज तक नहीं गया, लेकिन मेरी गर्लफ्रेंड है, वो भी उतना ही पापी है। लेकिन बात यहाँ पे टॉपिक जो है वो है एक तन का। तो एक तन आपको समझ आ गया कि फिजिकल रिलेशनशिप को प्रभु ने कहा है एक तन से पति पत्नी के अलाउडेड है, ताकि परमेश्वर आशीष का वचन कहता है कि फूलो क्या पृथ्वी भर जाओ। तो ये परमेश्वर की ओर से आशीष है। अब मैं आपको और चीज बताता हूं, पहले इस वचन को पूरा करेंगे। लिखा है क्या तुम नहीं जानते कि जो कोई वेश्या से संगति करता वह एक तन हो जाता है, क्योंकि लिखा है वह दोनों एक तन होंगे। लिखा है एक तन का मतलब फिजिकल रिलेशन, लेकिन पति पत्नी को अलाउडेड है ना, पति पत्नी। अब ये बात आती है, ये अलाउडेड है। अब बहुत पति पत्नी खासकर जो नौजवान है वो एक तन होने में फिजिकल में बहुत गलती करते हैं। बिल्कुल मैं बहुत गलती करते हैं। देखो मैं आपको 2 वचन दूंगा, सिर्फ 2 वचन इसके बाद, और 2 वचन आपकी आंखें खोल देंगे, बिल्कुल आंखें खोल देंगे। और बहुत गहरा वचन प्रभु ने दिया है ये, तो मैं आपसे निवेदन करता हूं कि बिल्कुल अंत तक इसको देखना। अब बात आती है पति पत्नी को अलाउडेड है, ये आपको क्लियर हो गया। दूसरी बात फिजिकल रिलेशन। अब जब हम पति पत्नी फिजिकल होते हैं, शारीरिक संबंध बनाते हैं, उसमें इतनी गलतियां करते हैं, इतनी चूक कर देते हैं जिससे शैतान खुश हो जाता है। बिल्कुल मेरे अजीजों, पहली बात कि परमेश्वर एक आपसे एक याद दिए, एक आपसे बात बताइए, वो शायद आप भूल जाते हैं। फिजिकल रिलेशन कभी भी उपवास में नहीं होना। तो एक वचन है यहाँ पे, मैं आपको वचन के ही माध्यम से समझा रहा हूं प्रभु की अगुवाई से। परमेश्वर बोल रहा है इस समय, पहला कुरिन्थियों, यही है पहला कुरिन्थियों 7:5 अध्याय, पहला कुरिन्थियों 7:5। यहां पे क्या लिखा है? यहां पे ये लिखा है तुम एक दूसरे से अलग ना हो, पति पत्नी के लिए एक दूसरे से अलग ना हो, परंतु केवल कुछ समय तक आपस की सम्मति से कि प्रार्थना के लिए अवकाश मिले, प्रार्थना के लिए अवकाश मिले, यानी कि अलग हो जाना। मेरे जब भी आप उपवास करो, ये नहीं उपवास चल रहे, जब भी उपवास करो उस टाइम आपको पवित्र रहना है, फिजिकल नहीं होना है। चाहे आपकी शादी को 1 दिन हुआ हो, चाहे आपकी शादी को 10 साल हुए हो, अगर आप इस टाइम फिजिकल होते तो उपवास नहीं होगा, प्रार्थना नहीं सुनी जाएगी, क्योंकि उस समय ये दोषी ठहरा जाओगे। क्योंकि उपवास पवित्र होता है, प्रार्थना पवित्र, उपवास नहीं, बल्कि मैं कहता हूं अगर आप नाइट पीरियड में भी हो, यानी कि जब भी आप प्रार्थना में बैठो, अगर आपको 24 घंटे की प्रार्थना करनी है ना, या आपको परमेश्वर के करीब आना है, तो आपको पवित्र रहना पड़ेगा मेरे अजीजों। फिजिकल पति पत्नी का अलाउडेड है वचन के अनुसार, लेकिन इसका भी एक नियम है, क्रिया है, जैसे प्रभु बता रहा है। अब ये नहीं है कि कल उपवास है, रात को फिजिकल हो गए तो उपवास किस काम का? उपवास नहीं होगा, याद रखना इस बात को। वचन साफ कहता है, वचन क्या कहता है कि प्रार्थना के लिए अवकाश मिले, फिर एक साथ रहो, ऐसा ना हो कि तुम्हारे आसयम के कारण शैतान तुम्हें परखे। हमेशा अलग नहीं होना, है ना, हमेशा अलग नहीं होना है मेरे अजीजों। कई बार मैंने पे बहुत बहनों के बहुत भाइयों को कॉल आती है, मैसेज आता है कि भाई पति पत्नी हम है तो देख जैसा, लेकिन अजनबी की तरह होते हैं। तो शैतान परखेगा, क्योंकि फिजिकल फिर क्या करेगा, वो किसी और से करवाएगा, क्योंकि शैतान यही एक पॉइंट मार देगा, है ना, तेरी पति तेरी नहीं है ना, तेरा पति तेरा नहीं है। तो क्या लिखा है यहाँ पे, तुम्हारे आसयम के कारण शैतान तुम्हें परखे, ऐसा ना हो। प्रार्थना में अलग हो जाओ, यानी कि अलग होना है शरीर के द्वारा, आत्मा द्वारा नहीं। आप मिलकर प्रार्थना करो, उपवास करो, लेकिन ये बहुत डीपली वचन है, इसे आप ग्रहण कर लो तो बहुत अच्छी बात है, और मैं उम्मीद करता हूं ग्रहण कर रहे होंगे। हालेलुया। और एक बात, आपके फिजिकल में जब आप दोनों पति पत्नी खुदा के दया से आपकी शादी हुई, आप फिजिकल हो रहे हो,
उस समय भी आपको इन बातों का ध्यान रखना है। ये वचन पहली बार प्रभु ने दिया है मेरे अजीजों, और मैं यकीन कह सकता हूं कि आपकी लाइफ को प्रभु आज चेंज कर देगा। हालेलुया। देखो ये अंतिम वचन है और इसको बहुत डीपली वचन है। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि इतनी ज्ञान मनुष्य के अंदर नहीं, सिर्फ पवित्र आत्मा क्या होता है जो ये वचन दे रहा है। हालेलुया। और वचन कहता है इस प्रकार, मैं पढ़ रहा हूं पहला थिस्सलुनीकियों उसका चौथा अध्याय का 5वां वचन, पहला थिस्सलुनीकियों चौथा का 5वां वचन। हालेलुया। चौथे का चौथा से पढ़ूंगा, चौथे से चौथा से पढ़ूंगा और बहुत परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं। चौथे के चौथा और 5वां दो वचन यहां लिखा है, और तुम में से हर एक पवित्रता और आदर के साथ अपनी पत्नी को प्राप्त करना जाने। अब यहां पे कोड है, पवित्रता के साथ, पवित्रता के साथ। मेरे अजीजों मैं थोड़ा सा यहाँ पे क्लियर एक बार वर्ड बोलूँगा, और क्योंकि बाइबल हमें बहुत ओपनली चीज़ हमें सिखाती है। क्यों सिखाती है? ताकि शैतान को मौका मिले। और जब उस बहन ने मुझे कमेंट में और मेरे व्हाट्सएप पे उन्हें बताया था, तो वाकई में कई बार ऐसा होता है कि जो लोग कुंवारे होते हैं, मतलब जो शादी होते हैं, नई नई कुंवारेपन जो होता है, जैसे कि आपकी शादी को भी 1 साल हुआ है, 2 साल हुआ है, ये 1 महीना हुआ है, फिजिकल करने में कई बार बहुत सारी गलतियाँ हो जाती है। क्योंकि जो लड़के कुंवारे होते हैं वो इन बातों का ध्यान नहीं रखते। देखो फिजिकल होना यानी कि पवित्रता के साथ। अब लड़कों की छवि क्या है, बनी हुई है पुराने जमाने की, पुराने जब हम, आपका जीवन पाप पे था, आप समझदार हो, यानी कि आपका जीवन पाप में था, वैसे ही फिजिकल आप कर रहे हो, ऐसा नहीं है, पवित्रता के साथ। यानी कि उस बहन का कमेंट जब मेरे पास आया था मेरे अजीज, तो उन्होंने कहा था भाई हम पति पत्नी फिजिकल करके बाद भी हम दोनों हस्त महसूस करते हैं, जो एक उसने तो सरेआम बोला था, है ना। और बहुत बड़ी बात है कि उसने मुझे यह बात बताई थी, तो ये बहुत बड़े, ये क्या है, गलत बात है। पवित्रता के साथ फिर क्या लिखा है, देखो फिर ये लिखा है, और ये कम अभिलाषा से नहीं, अभिलाषा से नहीं, और ना उन जातियों के समान, ना उन जातियों के समान जो परमेश्वर को नहीं जानती, यानी कि परमेश्वर को नहीं जानती। मेरे अजीजों कई बार फिजिकल में बहुत सारी गलतियां कर जाते हैं, क्योंकि हमारी जो शैतान है वो छवि ये बना देता है, देख तूने फिल्म देखी होगी, है ना, देख तूने ऐसा करा होगा, वही काम कर। यानी कि जैसे पाप तू पहले करता है वही पाप वैसे करना है। नहीं मेरे अजीजों, पवित्रता के साथ, एक नियम के साथ जब हम इस फिजिकल यानी कि इस क्रिया को करते हैं, तो वहां पे दोषी नहीं होते, यानी कि वहां भी शैतान दोषी हमें बना सकता है। आज ये वचन क्यों दिया प्रभु ने? क्योंकि देखो उपवास के दिन चाहे ये चल रहे हो चाहे कोई भी हो, पहली बात उपवास में गलती नहीं करनी। बहुत लोग फिजिकल टाइम में जज्बाती हो जाते हैं, उत्तेजना आ जाती है, क्योंकि उनको भी नहीं पता चलता, और फिर वो उनकी पुरानी अभिलाषा, यहाँ साफ लिखा अभिलाषा से नहीं, पुरानी अभिलाषा। अभिलाषा का मतलब क्या पता है आपको? जो हम आंखों से देख चुके हैं पहले, शैतान वही पाप हमसे करवाना चाहता है। अरे हम क्या सोचेंगे, यहाँ पे बहुत भाई बहन, देखो प्रभु बात कर रहा है किसी ना किसी से, बहुत भाई बहन ये सोचते हैं पति पत्नी एक तने, अच्छी बातें है ना, अच्छी बातें एक तने है ना, लेकिन उनका जो फिजिकल का वो तरीका वो बदल जाता है, पुराने यानी कि पहुंच जाता है, यानी कि वो ये भूल जाते हैं कि यहां भी कोई नियम है, और यहां भी बाइबल हमें नियम बताती है। यानी कि हमें अभिलाषा के साथ नहीं, हमारी पुरानी छवि हमें शैतान उसको न उजागर कर दे, ये हमें सोच के चलना है। आदर के साथ अपनी पत्नी को प्राप्त करें, आदर के साथ करें, उन जातियों के साथ नहीं, जो उन जातियों के समान नहीं जो प्रभु को नहीं पहचानती, ना अभिलाषा के साथ। यानी कि अगर आपका जीवन जब पहले पाप में होगा, है ना, आपने पाप की सारी चीजें देखी होगी, तो वही अभिलाषा सामने आ जाती है कि नहीं इस टाइप नहीं, इस टाइप नहीं, ऐसा नहीं वैसा, ऐसा नहीं है। आदर के साथ, ये बहुत भेद की बातें जो प्रभु ने आपको बताई है। मैं उम्मीद करता हूं इस संदेश से प्रभु ने आपकी आंखें खोली है, और ये बहुत गहरा संदेश है। जो ग्रहण कर सके ग्रहण करे मेरे अजीजों, और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर देना। आइए हम प्रार्थना करेंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि फास्टिंग में, प्रेयर में, नाइट प्रेयर में आप पवित्र रखोगे, है ना। एक तन होना परमेश्वर बताया, लेकिन इसका भी एक क्रिया है, इसका भी एक नियम है, पवित्रता के साथ, आदर के साथ, है ना। ये नहीं है कि अभिलाषा के तौर पर उन जातियों के समान जो प्रभु को नहीं जानती, या उन पापियों के समान जैसा हम कभी पाप करते थे, पापी चीजें देखते थे, वही छवि से कभी फिजिकल अपनी पत्नी के साथ नहीं होना मेरे दोस्तों, आदर के साथ। हालेलुया। और हाँ, प्रभु बता रहा है इस समय, एक बात और कहना चाहता हूं,
एक बात और कहना चाहता हूँ, प्रभु आपको उद्धार कर रहा है। कई बार ऐसा होता है पति पत्नी अलग हो जाते हैं किसी कारण, जैसे कि कोई फौजी है या कोई बाहर ड्यूटी करने वाला है। फ़ोन के द्वारा भी फिजिकल नहीं करना है, फ़ोन के द्वारा भी अश्लील बातें नहीं करनी है, चाहे वो पति हो चाहे पत्नी, ये भी पाप में है। बिल्कुल मेरे चीज़ों, परमेश्वर ने आपको आदर के साथ पवित्रता के साथ रखा है। ये बातें आपको वीडियो कॉलिंग के द्वारा, है ना, अरे वो मेरा पति तो है, अरे मेरी पत्नी तो है, या होने वाली है, नहीं करना है। ये महापाप है। ठीक है, आप मसीह में हो, आप पवित्रता के साथ रहो, परमेश्वर आपको आशीषित करेगा, क्योंकि आप परमेश्वर में हो। शैतान आपको परखने की कोशिश करेगा कि पति दूर है, वीडियो कॉलिंग के द्वारा, फिजिकल होने का या फिर चैटिंग के द्वारा नहीं मेरे चीज़ों। यानी कि न आपको करना है सोच के अपने पति पत्नी के लिए, ना फिजिकल ऐसा करना है और ना ही उन जैसा करना है जैसा शैतान चाहता है। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूं कि इस संदेश ने आपकी आंखें खोली, और अगर आपको ये संदेश वाक्य में लगा, परमेश्वर की ओर जरूर बताना, अपनी राय जरूर देना। प्रभु ने किसकी ओर से, प्रभु ने किसकी परमेश्वर ने आपसे बातें करी, जरूर बताना। हालेलुया। आइए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, वचन प्रार्थना के द्वारा मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। हाँ, और आमीन के साथ आज बहुतों की आपने आंखें खोली, वचन खोल पिता, वचन से आंखें खोली, और आज ये गलतियां जो करते थे पिता, उपवास में, प्रार्थना में पिता परमेश्वर, पति पत्नी, वो नहीं करेंगे। और जो फोन के द्वारा गलती करते थे, इंटरनेट के द्वारा गलती करते थे, वो भी नहीं करेंगे पिता। तौबा कर रहे, क्षमा मांग रहे पिता परमेश्वर, इनको क्षमा करना पिता। और जो फिजिकल टाइम में बहुत सारी गलतियां करते थे अभिलाषा के साथ, और उन शैतानी हमलों में आ जाते थे पिता, आज वहां से भी तौबा कर रहे। मैं आपका धन्यवाद करता हूं पिता, इस संदेश प्रार्थना के द्वारा इनकी आंखें खोली, धन्यवाद करते हैं, और आपसे ये इनका जीवन और अच्छा हो गया, मैं विश्वास करता हूं। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की। प्रभु ने आपसे बात करी, इस संदेश के द्वारा जरूर बताना। परमेश्वर आपको आशीषित करे। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की।